हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टीएस गेरवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है लेकिन बदले में वो कैश नहीं लेती, बदले में वो कोई दूसरी कंपनी खरीद लेती है जिसका एसेट्स और लायबिलिटीज़ वो ले लेती है, या कोई दूसरा एसेट खरीद लेती है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, और कैश में पेमेंट करने के बदले वो कंपनी के शेयर्स इशू करती है। और ये शेयर्स एट पार भी हो सकते हैं या प्रीमियम में भी हो सकते हैं। So let us see the question from the textbook. Question number 37. Sandesh Limited took over assets of rupees 7 lakh and liabilities of rupees 2 lakh from Sanchar Limited for a purchase consideration of rupees 4,59,500. Rupees 8,500 were paid by accepting a draft in favor of Sanchar Limited, payable after 3 months, and the balance was paid by issue of equity shares of rupees 10 each at a premium of 10% in favor of Sanchar Limited. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Sandesh Limited. अब इसका मतलब यह है कि संदेश लिमिटेड ने संचार लिमिटेड के एसेट्स और लायबिलिटीज़ खरीद लिए और पेमेंट में उसने 8,500 का चेक दिया, बैंक ड्राफ्ट दिया, जो कि 3 मंथ्स के बाद मैच्योर होगा, और बाकी के लिए संदेश लिमिटेड ने अपने शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ वाले 10% प्रीमियम पर जारी किए। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 37 इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में लिखा है संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ रुपीज़ 7 लाख एंड लायबिलिटीज़ ऑफ रुपीज़ 2 लाख फ्रॉम संचार लिमिटेड। सो एसेट्स खरीद रहा है तो एसेट्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। सो एसेट्स अकाउंट जब खरीद रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, 7 लाख के एसेट्स खरीदे और 2 लायबिलिटीज़ हैं 2 लाख के, और परचेस कंसिडरेशन जो है वो डिसाइड हुआ है टू संचार लिमिटेड। वेंडर है, ये विक्रेता है 4,59,500। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 7 लाख नहीं है, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एडजस्टिंग फिगर लिखना पड़ेगा जो कि बैलेंसिंग फिगर है 40,500। ये मेंटेन होगा कैपिटल रिजर्व। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेस्ड। अगर ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आता है तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं, और अगर यही बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है तो उसे गुडविल कहते हैं। नाउ अब संचार लिमिटेड को पेमेंट होगा। संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। संचार लिमिटेड का पेमेंट है 4,59,500। उसमें से 8,500 को बैंक ड्राफ्ट से दे रहे हैं जो कि 3 मंथ्स आफ्टर ड्यू है, और बाकी के लिए कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर जारी कर रही है 10 रुपये वाले 10% प्रीमियम पे। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नाउ 4,59,500 में 8,500 लेस करेंगे तो अमाउंट आएगा 4,51,000। 4,51,000 को
100% और 10%, मतलब इस रेशो में इसे ब्रेक करना है। सो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? शेयर कैपिटल इज इक्वल टू वेंडर मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम। ये हो गया परसेंटेज प्रीमियम, मतलब 100% प्लस 10, मतलब 110% डिनोमिनेटर में आएगा। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? ये दोनों को माइनस करके लिखेंगे, जो कि 4,51,000 है। 4,51,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं और शेयर कैपिटल 100% होना चाहिए, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वेंडर को जो पैसा देना है वो ये शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों मिलाकर है, मतलब ये 110% है शेयर कैपिटल का। सो नीचे आएगा 100 प्लस 10, जो कि 110। नाउ ये अमाउंट जो आएगा ये है ₹4,10,000। सो शेयर कैपिटल में लिखेंगे 4,10,000। अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व जो है वो इसी 4,10,000 का 10% है, इसलिए ये 41,000 आएगा। सो यहाँ लिखेंगे 41,000। अब ये तीनों का ग्रैंड टोटल जो है वो 4,59,500 है। हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड बाय ड्राफ्ट एंड बाय इशू ऑफ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 4,10,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। एक एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपीज़ है, मतलब 41,000 शेयर्स। इशू ऑफ 41,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच at a premium of 10%. So that is the solution. Let us see the next question now. Question number 38. Better Prospect Limited acquired land costing ₹1 lakh and in payment allotted 1,000 equity shares of ₹100 each as fully paid. Further, the company issued 4,000 equity shares for subscription payable as follows: ₹30 on application, ₹30 on allotment, ₹40 on first and final call. Applications were received for all shares which were allotted. All the money was received except the call on 200 shares. Pass journal entries and prepare balance sheet of the company. अब इस क्वेश्चन में पहले तो कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ का लैंड खरीदा, जिसके लिए उसने 1,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज़ वाले एट पार जारी किए। उसके बाद कंपनी ने पब्लिक को 4,000 इक्विटी शेयर्स जारी किया और वो सारे शेयर्स बिक गए। और 100 रुपीज़ को कंपनी ने इंस्टॉलमेंट्स में मांगा, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन में, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट में और 40 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। लेकिन सारे पैसे मिले पर फाइनल कॉल पर 200 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले। सो अब हमें जर्नल एंट्री बनाना है और बैलेंस शीट भी। लेट अस सी द सॉल्यूशन। Solution 38. In the books of Better Prospects Limited, journal entries. Better Prospect Limited acquired land costing ₹1 lakh. So, land खरीद रहा है Better Prospect, land account debited to vendor. 2 एंट्री हम इसको बना रहे हैं। 1 लाख रुपीज़ का लैंड खरीदा है इसने, पहले लैंड खरीदने की एंट्री करेंगे, फिर इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। बीइंग बॉट लैंड, अब परचेस कंसिडरेशन दे देंगे वेंडर को। वेंडर अकाउंट डेबिटेड, क्लोज हो गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹1 लाख। इसके साथ कोई प्रीमियम नहीं है। बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड इन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच
अब लैंड खरीदने के बाद कंपनी 4000 इक्विटी शेयर्स लेकर पब्लिक के पास जाती है, ऑफर करती है कि खरीदिए। सबसे पहले एप्लीकेशन मिलता है कंपनी को, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $4000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन मनी है 30, आ जाएगा 1,20,000। being application money received। अब इस एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹1,20,000 being transferred to share capital। अब हम शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। एप्लीकेशन में पहले एप्लीकेशन मनी मिलता है, फिर ड्यू की एंट्री होती है, लेकिन अलॉटमेंट से आगे पहले ड्यू की एंट्री होती है, फिर रिसीव की एंट्री होती है, बैंक की एंट्री होती है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही एंट्री है, बस ये नाम यहाँ चेंज हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4000 शेयर्स हैं और कंपनी अलॉटमेंट के समय भी 30 रुपीज़ मांग रही है। 1,20,000 से अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नाउ अलॉटमेंट मनी को अब रिसीव करेंगे। बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और सारे शेयर्स पर पैसे समय पर मिल गए हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नाउ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $4,000 शेयर्स पर 40 रुपीज़ के हिसाब से 1,60,000 रुपीज़ ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब फाइनल कॉल का मनी रिसीव करेंगे बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। इसका मतलब है कितने शेयर्स पर मिला है? 3,800 शेयर्स पर 40 रुपीज़ मिला है, और जो नहीं मिला है 200 शेयर्स पर 40 रुपीज़, उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। यहाँ बिना कॉल्स इन एरियर्स खोले भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल देता हूँ। $200 शेयर्स पर 40 रुपीज़ डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। $1,60,000। यहाँ कॉल्स इन एरियर्स हो गया 8,000। 1,60,000 में 8,000 लेस करेंगे तो 1,52,000। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही अमाउंट आएगा। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड except on 200 shares।
बैलेंस शीट बनाने के पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट है नोट शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में पहला है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी जानकारी नहीं है, इसलिए इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आएगा इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल में कंपनी ने 5000 शेयर्स जारी किए हैं। सो 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। सो ये हो गया 5 लाख। इसे भी ब्लॉक कर देंगे। फिर कंपनी ने जो इशू किया था, मतलब पब्लिक को ऑफर दिया था, वो पब्लिक ने कितना खरीदा, उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो पूरे के पूरे 5000 शेयर्स जो हैं वो सब्सक्राइब हो गए। अब इसी सब्सक्राइब कैपिटल में हमें बताना है कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। में आएगा, यही है 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख लेस कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स 8000। सो ये हो गया 4,92,000। यही वो अमाउंट है जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। अब दूसरा नोट्स टू अकाउंट बनेगा फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स में है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में है लैंड। कंपनी ने लैंड खरीदा 1 लाख का। सो ये हो गया 1 लाख का लैंड। और थर्ड नोट्स टू अकाउंट बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि एक एसेट है, करंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आ गया है 3,92,000। सारे बैंक बैलेंस को जर्नल एंट्री में ऐड करेंगे तो आएगा 3,92,000। नाउ लायबिलिटी के तरफ आएगा 4,92,000 और एसेट के तरफ भी दोनों मिलाकर के 4,92,000 ही आएगा। नाउ लेट अस प्रिपेयर द बैलेंस शीट। नाउ ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ऊपर लायबिलिटीज़ लिखते हैं, फिर उसका ग्रैंड टोटल, फिर उसी के नीचे एसेट लिखते हैं, फिर उसका ग्रैंड टोटल। कंपनी अकाउंट में कंपनी एक्ट में दिए हुए बैलेंस शीट के हिसाब से बनाना रहता है, जो कि शेड्यूल 6 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। सो शेयर कैपिटल जो कि हमने फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट बनाया है उसमें है 4,92,000। बस लायबिलिटीज़ में एक ही चीज़ है 4,92,000। उसी तरीके से एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में लैंड खरीदे हैं जो कि नोट 2 है। सो लैंड इज़ ऑफ 1 लाख। और नोट 3 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये 3 यहाँ लिख सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है 3,92,000। दोनों मिला करके 4,92,000। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39. Light Lamps Limited issued 50,000 shares of ₹10 each as fully paid up to promoters for their services to set up the company. It also issued 2,000 shares of ₹10 each credited as fully paid up to the underwriters of shares for their services. Journalize these transactions. अब इस क्वेश्चन में प्रमोटर्स को शेयर इशू कर रहे हैं क्योंकि प्रमोटर्स आर द फादर ऑफ द कंपनी हु ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस।
और इसके लिए वो बहुत काम करते हैं और उनको कितना सैलरी या कितना रेमुनरेशन मिलना चाहिए ये कोई डिफाइंड नहीं है। तो कंपनी जब अस्तित्व में आती है तो अपने प्रमोटर्स को वो कुछ बेनिफिट देना चाहती है और इसके लिए वो उनसे पैसे नहीं लेती है और प्रमोटर्स को शेयर्स जारी कर सकते हैं। उसी तरीके से अंडर राइटर्स वो एजेंसी है या वो एजेंट हैं जो शेयर्स को इश्यू करने में कंपनी को हेल्प करते हैं और इसके बदले में वो कमीशन लेते हैं। तो अंडर राइटर्स को कमीशन रुपए में देने के बदले कंपनी अपने शेयर्स भी जारी कर सकती है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन 39 इन द बुक्स ऑफ लाइट लैम्प्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। सो कंपनी जो है अपने प्रमोटर्स को उनके सर्विसेज के लिए शेयर्स जारी कर रही है। सो प्रमोटर्स जो सेवाएं देते हैं उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स का रोल जो है कंपनी के अस्तित्व में आने के बाद ख़त्म हो जाता है। वो जो कुछ भी करते हैं कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए करते हैं, इसलिए उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। सो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कह लीजिए या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोमोटर्स। बीइंग अमाउंट ड्यू टू promoters. ₹5 लाख, क्योंकि कंपनी 50,000 शेयर्स 10 रुपीज़ वाले देने वाली है, सो 50,000 इंटू 10 5 लाख से हम अमाउंट ड्यू करेंगे। अब इस अमाउंट को पेमेंट करेंगे शेयर्स में। सो प्रोमोटर्स क्लोज हो जाएंगे। प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिटेड 5 लाख टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में है 50,000 शेयर्स 10 रुपीज़ वाले, 5 लाख बीइंग शेयर्स इश्यूड टू प्रोमोटर्स। So underwriters underwriting commission account debited to underwriters account 20,000, 2,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज़ वाले, being commission due। अब शेयर्स देंगे अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बीइंग 2,000 शेयर्स issued to underwriters 20,000। So this is how the solution is to be prepared. I hope that you have understood the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.